नमस्कार। आज हम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के उन सनसनीखेज खुलासों की बात करने वाले हैं जिन्होंने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क की एक बेहद अजीब और डरावनी हवेली से। एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आते जाते थे, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। हाल ही में कुछ दस्तावेज सामने आए हैं और ये कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि पूरे 30 लाख पन्ने हैं। इन फाइलों ने जेफरी एप्स्टीन के उस विशाल नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जिसके तार आप सोच भी नहीं सकते कहां कहां तक फैले हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि नई फाइलों में आखिर ऐसा है क्या जिसने इतना हंगामा मचा दिया है। चलिए अब सीधा उन चौंकाने वाले खुलासों पर आते हैं जो हाल ही में सामने आए हैं। इन दस्तावेजों ने उन लोगों की लिस्ट को बहुत बहुत ज्यादा लंबा कर दिया है जिनके नाम इस मामले से जुड़े हैं। पहले जो अंदाजे थे, सच्चाई उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार इन फाइलों ने भारत और सिलिकॉन वैली की कुछ बहुत बड़ी हस्तियों के कनेक्शन भी उजागर किए हैं, जिनके बारे में पहले कभी बात नहीं हुई थी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक कॉलेज ड्रॉपआउट जिसे सजा भी हो चुकी थी, वो आखिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के इतने करीब कैसे पहुंच गया? उसने उन्हें अपने जाल में फंसाया कैसे? देखिए, एप्स्टीन का जो ये सफर है ना, वो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। वो एक मामूली गणित का टीचर था, लेकिन उसने अरबपति लेस्ली वेक्सनर से दोस्ती की जो विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक थे, और बस उसकी दुनिया ही बदल गई। तो उसका असली धंधा क्या था? दावों की माने तो उसका असली काम अपने ताकतवर मेहमानों की आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्डिंग करना था। फिर इन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल करके वो उन्हें ब्लैकमेल करता था, उन पर अपना कंट्रोल रखता था। एक पीड़ित ने जो बताया है वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने बताया कि एप्स्टीन की हवेली में हर जगह कैमरे थे और हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। सोचिए जरा। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि इस तरीके से उसने जो ये जाल बुना था वो कितना बड़ा और कितना गहरा था। इन फाइलों से एक ईमेल सामने आया है टेक मुगल एलन मस्क का। ये वही मस्क है जिन्होंने कभी ट्रंप पर फाइलें छिपाने का आरोप लगाया था, और अब पता चल रहा है कि वो खुद एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर होने वाली पार्टियों के बारे में पूछ रहे थे। और ये भी देखिए, भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी ट्रंप प्रशासन तक पहुंचने के लिए एप्स्टीन से मदद मांग रहे थे, वो भी जैसा कि कहा जा रहा है नेतृत्व की ओर से। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तो इन फाइलों में भारत से जुड़े कनेक्शन कई तरह के हैं। कुछ सीधी मुलाकातें हैं, कुछ का जिक्र दूसरों को भेजे गए ईमेल में है, लेकिन ये साफ है कि कनेक्शन थे। और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू के लिए तो एप्स्टीन से ये रिश्ता एक पूरी तबाही लेकर आया। उनकी तस्वीरें वायरल हुईं, उन पर केस हुआ और आखिरकार उनसे उनका शाही टाइटल तक छीन लिया गया। बिल गेट्स ने भी हमेशा खुद को एप्स्टीन से दूर दिखाने की कोशिश की, लेकिन फाइलों में एप्स्टीन के लिखे कुछ ऐसे ड्राफ्ट ईमेल मिले हैं जिनमें बहुत ही गंभीर और नुकसान पहुंचाने वाले आरोप हैं। हालांकि इनकी पुष्टि नहीं हुई है। और ये लिस्ट बस यहीं खत्म नहीं होती। राजनीति, खुफिया एजेंसी, बिजनेस, अकादमिक जगत, ऐसा लगता है कि कोई भी क्षेत्र इस नेटवर्क से अछूता नहीं था। ये एक साफ पैटर्न दिखाता है। इतने सारे खुलासों के बावजूद कुछ सबसे अहम सवाल अब भी हवा में है, और ये सवाल एक ऐसे सिस्टम की ओर इशारा करते हैं जो ताकतवर लोगों को बचाता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पहचाने गए दस्तावेजों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 40%, अब भी पब्लिक नहीं किया गया है। ये रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। सोचिए, इतना बड़ा स्कैंडल जिसमें सैकड़ों पीड़ित हैं और दर्जनों शक्तिशाली लोगों के नाम हैं, और उसमें सजा सिर्फ एक इंसान को हुई है। ये न्याय व्यवस्था पर ही एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर इस केस से जुड़े मुख्य लोगों की रहस्यमयी मौतें, एक के बाद एक, जिससे वो कभी गवाही ही नहीं दे पाए, और शायद सच्चाई भी उनके साथ हमेशा के लिए दफन हो गई। आखिर में एप्स्टीन की ये कहानी सिर्फ एक इंसान के गुनाहों की कहानी नहीं है। ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो ताकतवर लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और यही वो सवाल है जो हमें परेशान करता रहेगा। क्या जेफरी एप्स्टीन अपने सारे राज अपने साथ ही ले गया, या फिर उसके राज जानबूझकर उसके साथ दफना दिए गए? क्या पूरी सच्चाई कभी सामने आएगी?